तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होने वाले निकाय चुनावों के लिए बीजेपी की ओर से AIMIM और TRS पर हमले तेज हो गए हैं। तेलंगाना में रोहिंग्या और अवैध तरीके से भारत आए पाकिस्तानियों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि हमारे सैनिक हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अथक संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ इस ऐतिहासिक शहर हैदराबाद में AIMIM और TRS अवैध प्रवासियों को तेलंगाना की मतदाता सूची में जगह देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्हें इसके लिए लोगों को जवाब देना होगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब उनके पास हैदराबाद की नाकामियों का जवाब ना हो तो निश्चित रूप से वो इस प्रकार का प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, ये जानते हुए कि भारत की सरहद पर भारत की फौज इतना दम रखती है कि दुश्मन देशों को वो बराबर हिंदुस्तान की ओर से जवाब दे सके। आज जो मैंने आपसे प्रश्न इस पूरी प्रश्नावली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा वो ये कि एक तरफ हमारे देश की सरहद पर हमारी फौज लड़ रही है ताकि दुश्मन देश हमारे देश को कोई हानि ना पहुंचाए, दूसरी ओर इस शहर में, ऐतिहासिक शहर में MIM के अपने पॉलिटिकल नेता और वर्कर्स इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटर लिस्ट में जगह दे रहे हैं। अंदर से जो घात हिंदुस्तान का वो कर रहे हैं उसका जवाब हिंदुस्तान की आवाम को, हैदराबाद की आवाम को उन्हें देना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैंने कही कि आपने 35,000 परिवारों को डेल्यूज के वक्त संघर्ष के लिए अकेला छोड़ दिया, 80 लोग मर गए और अब तक प्रदेश की सरकार ने अपना फाइनल मेमोरेंडम दिया है। और विशेषतः इस शहर में यह संभव है कि डेल्यूज का एक बहुत बड़ा कारण है इलीगल इंक्रोचमेंट। वो 75,000 इलीगल इंक्रोचमेंट बिना MIM और TRS की जुगलबंदी के क्या यह संभव था? तो आज अगर शहर को आपको विकास के पथ पर डालना है तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि क्या ये इस शहर के साथ नाइंसाफी नहीं कि गरीब बच्चों का टीकाकरण ना हो, उसकी कोई एक्टिविटी अंडरटेक नहीं होती। क्या इस शहर के नौजवानों के साथ ये नाइंसाफी नहीं कि TRS के उनके मित्र संकल्प कार्यक्रम के लिए अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक नहीं देते। तो मैंने जो आज अपने इस पूरे वक्तव्य में कहा दोबारा दोहराती हूं, एक कन्वीनियंट करप्ट कोलैबोरेशन है MIM और TRS के मध्य में। हैदराबाद की जनता उस कन्वीनियंट करप्ट कोलैबोरेशन को समझती है और इसीलिए हम इस बात का यहां पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि हैदराबाद की जनता इस चुनाव में अपना आशीर्वाद भाजपा को देगी। बता दें कि हैदराबाद से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा, लद्दाख स्थित गलवान घाटी में चीनियों पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की गई? आप किस पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं? चीनी सेना ने लद्दाख में भारत का 970 किलोमीटर क्षेत्र घेर लिया है और ये लोग उनका नाम भी नहीं लेते।